हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसमें आज बात करेंगे प्रवाह और स्टॉक और प्रवाह की बात करेंगे। टॉपिक है स्टॉक और प्रवाह, इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले समझ लेते हैं दोस्तों स्टॉक क्या होता है और प्रवाह क्या होता है। स्टॉक एक वह चर है, आप वर्ड यूज़ करेंगे चर या अवधारणा। स्टॉक उस चर या उस अवधारणा को कहते हैं जिसे हम एक निश्चित समय बिंदु में मापते हैं। वर्ड देखो मैंने क्या वर्ड यूज़ करा है, समय बिंदु। स्टॉक वे चर है या वे अवधारणा है जिसे हम एक निश्चित समय बिंदु पर मापते हैं। ये याद कर लो आप वर्ड। स्टॉक एक वे अवधारणा है या वे चर है। देखो दो तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं। स्टॉक वह चर है जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं स्टॉक वह अवधारणा है जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी घड़ी में ठीक 12 बजे आपकी जेब में कितनी मुद्रा है, कितने पैसे हैं आपकी जेब में। आप कहेंगे आपकी जेब में 100 रुपये हैं, तो ये स्टॉक हुआ, क्योंकि एक निश्चित समय बिंदु। मैं बोलूँ आपसे कि आपकी जेब में 12 बजे से 1 बजे तक कितना पैसा आया और गया, तो ये तो समय बिंदु नहीं हुआ। यहाँ तो 2 समय बिंदु हो गए, 12 बजे भी है, 1 बजे भी है, बीच में भी है, तो ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये समय बिंदु नहीं होगा, तो ये स्टॉक नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूँ आपके पानी के टैंक में कितने लीटर पानी है, अभी 12 बजे कितना पानी है, तो आप कहेंगे मेरे टैंक में 500 लीटर पानी है। टैंक फुल है, बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, 500 लीटर उसमें पानी है, तो आप क्या बोलेंगे, ये स्टॉक है। ठीक है, समझ आ गया आपको, स्टॉक समझ आ गया क्लियरली। स्टॉक क्या होता है, क्या बताया मैंने। स्टॉक वह अवधारणा है जिसे एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टॉक वह चर, वर्ड देखो चर, जो निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। स्टॉक कहलाता है। दोस्तों हिंदी की मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, और हिंदी मुझसे गलती हो जाए तो माफ़ कर देना आप। वह चर जो निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है तो स्टॉक कहलाता है। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं प्रवाह की। देखो वर्ड देखना, प्रवाह वह चर है जिसे एक निश्चित समय बिंदु नहीं लगाना, इस बार अवधि लगाना है, अवधि। स्टॉक वह चर है जो निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, प्रवाह वह चर है जो एक निश्चित समय अवधि पर मापा जाता है। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, पहले मैं इसकी भी डेफिनेशन लिखता हूँ। प्रवाह वह चर जो निश्चित समय अवधि पर मापा जाता है, प्रवाह कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं ज़रा। मैंने बोला अभी आपसे कि आपकी जेब में 12 बजे कितने पैसे हैं, ये स्टॉक कहलाएगा। बट आपने 12 बजे से 1 बजे तक कितने पैसे आए आपके और गए, कितना पैसा खर्च कर दिया, तो ये प्रवाह कहलाएगा, क्योंकि इसमें समय अवधि आ गई। समय अवधि क्या होता है, देखो मैं आपसे बोलता हूँ 12 बजे से 1 बजे तक। 12 बजे आपका स्टार्टिंग टाइम है, आरंभिक समय है, और 1 बजे आपका ये एंड टाइम है, जब ख़त्म हो गया। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, ये आरंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। जिस समय में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है उसको हम अवधि कहते हैं, मतलब उसको हम समय अवधि बोलेंगे। जैसे आपकी क्लासरूम में आपका एक लेक्चर, एक
पीरियड कितने समय अवधि का होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। आप कहेंगे 40 मिनट का या 50 मिनट का या 1 घंटे का 1 आवर का, तो आपका ये समय अवधि है, क्योंकि इसमें एक टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट भी इंक्लूड है और एक एंड पॉइंट भी इंक्लूड है। स्टार्टिंग पॉइंट भी शामिल है और अंतिम पॉइंट भी शामिल है। क्लियरली समझ आ गया आपको? तो आप अपने माइंड में बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जिसमें समय अवधि आएगा वो प्रवाह होगा, और जिसमें समय बिंदु आएगा तो वो स्टॉक कहलाएगा। 1-2 एग्जाम्पल और समझते हैं। देखो, दिमाग लगाना थोड़ा सा, आप समझना। इंडिया की पॉपुलेशन, भारत की जनसंख्या कब पूछ रहे हो आप? मैं आपसे बोलता हूँ आज 2020 में अगस्त में भारत की जनसंख्या, आप कहेंगे भारत की जनसंख्या आज 130 करोड़ है या 135 करोड़ है, तो ये क्या होगा? स्टॉक कहलाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, कितनी जनसंख्या समृद्धि हुई है, तो आप पूछोगे 1 साल में या 10 साल में? मैं बोलता हूँ आपसे 1 साल में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है, तो साल आ गया, वर्ष आ गया, तो समय अवधि हो गया। समय अवधि का मतलब महीना भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है और 10 साल भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 दिन भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियरली समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब ना स्टॉक और प्रवाह में अंतर करते हैं और समझते हैं क्या क्या इन दोनों में अंतर है। तो मैंने अंतर लिख दिए हैं बोर्ड पर, मैं आपको समझाता हूँ। टोटल मैंने 5 अंतर लिखे हैं। दोस्तों, अंतर याद करना बहुत आसान है। स्टॉक और प्रवाह में अंतर याद करना बहुत आसान है। बस आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, केवल आपको आधार याद करना है। आधार लिखे हैं मैंने अर्थ, दूसरा है समय अवधि, तीसरा है प्रकृति, चौथा है समय बिंदु और 5वां है उदाहरण। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ और आप याद कर लीजिए, बहुत आसान चीज़ें याद करना। दोस्तों, पहला है अर्थ। अर्थ में अंतर समझते हैं, क्या अंतर है? निश्चित समय बिंदु पर मापा जाने वाला चर स्टॉक कहलाता है। देखिए, निश्चित समय अवधि पर मापा जाने वाला चर, बस एक याद करना है बिंदु आपको, समय बिंदु, समय अवधि, बस यही डिफरेंसेस ज़्यादातर इसमें हैं, यहीं आसपास हम घूमेंगे। दोस्तों, निश्चित समय बिंदु पर मापा जाने वाला चर स्टॉक कहलाएगा, निश्चित समय अवधि में मापा जाने वाला चर आपका प्रवाह कहलाएगा। डिफरेंस हो गया आपका मीनिंग में, अर्थ में डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है समय अवधि। देखो दोस्तों, देखना, स्टॉक की समय अवधि नहीं होती, स्टॉक की कोई समय अवधि नहीं होती है, जबकि प्रवाह की समय अवधि होती है। बहुत डिफरेंस आसान है, नहीं होती, होती है, बहुत आसान है। प्रकृति, दोस्तों स्टॉक जो है स्थिर प्रकृति का होता है। मैंने अंडरलाइन कर रखे ताकि आपको याद करना आसान हो। स्टॉक जो है स्थिर प्रकृति का है, प्रवाह जो है गतिशील प्रकृति का है। कितना आसान है दोस्तों, बस आपको ये याद करना है। अर्थ, स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाने वाला चर है, प्रवाह एक निश्चित समय अवधि में मापा जाने वाला चर है। बहुत आसान डिफरेंस है। समय अवधि, स्टॉक में समय अवधि नहीं होती, प्रवाह में समय अवधि होती है। प्रकृति, स्टॉक एक स्थिर प्रकृति का चर है या स्थिर अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, प्रवाह जो है वो गतिशील अवधारणा है, ये गतिशील चर है। समय बिंदु, स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, स्टॉक को समय बिंदु पर मापते हैं। और यहाँ पर लिखना है आपको, प्रवाह समय बिंदु पर नहीं मापा जाता, बस नहीं लगा देना आपको, यहाँ पर नहीं मापा जाता। ठीक है दोस्तों, मैंने उदाहरण में भी कुछ अंतर लिखे हैं। देखो उदाहरण में अंतर समझना। मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग। मुद्रा की पूर्ति स्टॉक है, मुद्रा की मांग प्रवाह है। ठीक है, डिफरेंस है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, पूंजी। पूंजी स्टॉक है और निवेश आपका प्रवाह है। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए। जनसंख्या स्टॉक है और जनसंख्या वृद्धि आपकी प्रवाह है। ठीक है दोस्तों, टंकी में भरा पानी स्टॉक है और टंकी से बहता पानी, टंकी से पानी जो बह रहा है, लीक हो रहा है, रिसाव हो रहा है पानी का, वो प्रवाह कहलाएगा। दोस्तों कितना आसान है, आपको कुछ नहीं करना याद करने के लिए, बस आपको मैंने बताया आधार याद करने हैं। अंतर का आधार अर्थ, स्टॉक एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाने वाला चर है, प्रवाह एक निश्चित समय अवधि में मापा जाने वाला चर है। समय अवधि, स्टॉक में समय अवधि नहीं होती, प्रवाह में समय अवधि होती है। प्रकृति, स्टॉक स्थिर प्रकृति का चर होता है, स्थिर अवधारणा है, प्रवाह जो है गतिशील अवधारणा है आपकी। समय बिंदु, स्टॉक में समय बिंदु होता है और प्रवाह में समय बिंदु नहीं होता। दोस्तों इसके बाद मैंने डिफरेंस करें एग्जाम्पल में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, याद हो गया होगा आपको। दोस्तों आपको कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।